आइए आपका इंतजार है। चलिए, आप ही का मैं इंतजार कर रहा था। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझे थे, लेकिन आज हम उनके कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और वह कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने शरीर के उन तमाम ग्रंथियों का नाम लिखे हैं जो हमारे लिए, हमारे सिलेबस के लिए, हमारे परीक्षा के लिए काफी आवश्यक है। चलिए, पहला ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पाया जाता है सिर पर। इसमें एक हड्डी होती है, सेफेनॉइड हड्डी में ये पाया जाता है और ये बाइलोब्स होता है ग्लैंड, मतलब इसमें द्विपालिका रचना होती है और इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, याद रखिएगा। इसे जीएच हार्मोन निकलता है। जीएच हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष है और इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी से निकलता है और जिसे हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन, है ना। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब उसमें लेबर पेन उत्पन्न होता है, अर्थात जब वो बच्चा को जन्म देती है, उस समय ये हार्मोन उसके बॉडी से निकलता है ना। तो ये लेबर पेन को भी क्या करता है? कम करता है। इसीलिए इसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। लव हार्मोन जान गए। चलिए, अवटु ग्रंथि दूसरा ग्रंथि है अवटु। ये अवटु ग्रंथि एच आकार का होता है, यहाँ गला में पाया जाता है, यहाँ फेरिंग्स के पास। तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, है ना। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यहां लिखे हुए हैं थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के प्रभाव में बनता है और आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आयोडीन हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। तो कभी कभी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, आयोडीन का मात्रा कम हो जाने से ये ग्लैंड जो होती है ना, थायराइड, ये फूलने लगती है। इसीलिए आप कभी देखे होंगे किसी महिला या पुरुष का ये फूल जाता है गर्दन, इसको बोलते हैं घेंघा रोग। तो ये आयोडीन के कमी से होती है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए, तीसरा ग्रंथि है परावटु। इसी ग्रंथि में मतलब थायराइड ग्रंथि में ही चने के आकार के 4 रचनाएं होते हैं, है ना। और उसको बोलते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड पाराथायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो मास्टर ग्रंथि के प्रभाव में नहीं रहता है। ये करता क्या है? तो पाराथायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है और ये खासकर हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए, चौथा ग्रंथि है, ये फेफड़ा के पीछे पाया जाता है, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्लैंड अगर हमारे बॉडी में नष्ट हो जाता है, ये लगभग 15 या 16 वर्ष के एज में नष्ट हो जाता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का विकास नहीं होता है। मतलब थाइमस ग्रंथि नष्ट तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको अब दूसरा सिस्टम विकसित करता है। लेकिन जब हम बचपन में होते हैं ना, उस समय ये थाइमस ग्लैंड प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करता है। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन से ग्रंथि के नष्ट हो जाने से लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो आप क्या बोलिए? थाइमस ग्रंथि। अगला है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी में ये पाया जाने वाला ग्रंथि है एड्रीनल, और एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ना, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन। एक और बात, इसको बोलते हैं एड्रीनल को सुप्रारीनल ग्लैंड, और इसका एक और नाम है इमरजेंसी ग्लैंड। तो आप
जान सकते हैं कि हमारे बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड कौन है, तो ये है एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन क्या करता है, तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बीपी को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन को, किसको, एड्रेनलिन हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन और फायर एंड फ्लाइट, मतलब लड़ो और उड़ो, हमारे शरीर में जो भय पैदा होता है ना, इसी के कारण। एक और इसका नाम हम दे सकते हैं डू एंड डाई, डू एंड डाई, ये एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। अगला है गोनाड ग्लैंड। गोनाड मतलब जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि दो है, एक है मेल में और दूसरा है फीमेल में। तो मेल में टेस्टिस पाया जाता है, मेल में मतलब नर में टेस्टिस दो होते हैं, और दोनों से क्या निकलता है, तो टेस्टिस के अंदर बहुत ही मतलब कसी हुई नलिकाओं की रचना होती है। उस रचना को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही एक लाइडिंग सेल होता है, उसी सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, प्रजनन अंग के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेवार है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के भी डेवलपमेंट में मदद करता है। चलिए आइए, इधर है अंडाशय। ये अंडाशय जो है, इसको इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, ये फीमेल में पाया जाता है, और फीमेल के ओवरी से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता क्या है, तो यूटेरस के उस वाल को बनाता है, यूटेरस में कॉपर लुटियम को विकसित करता है, जो भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार है। मतलब भ्रूण जब बनता है ना, उसके एक अनुकूल वातावरण तैयार करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन यूटेरस में। तो चलिए, आपको आज ये हमने 6 ग्लैंड के बारे में बताया है। एक और ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में, ब्रेन में पाया जाता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे हमें नींद आती है ना। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको सुपर ग्लैंड कहते हैं ना, उससे जो हार्मोन निकलता है GnRH हार्मोन, जो अन्य सारे ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो आप लोग आज ये ग्लैंड के बारे में पढ़े। कैसा वीडियो लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, काफ़ी ज्ञान की बात है। नमस्कार।